बहुत ऐसे एग्जामों में मैंने सफलता प्राप्त की। पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, कहीं कहीं मेरिट में छठे, कहीं इंटरव्यू में छठे, कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में 0.25 एक नंबर। बहुत ऐसे समय आया, 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे थे जहाँ हम मेरिट में छटे हुए थे। और यही परेशानी हुआ, जो हम हार नहीं माने, इसको देख के कि रिजल्ट आ रही है तो सफलता मिलेगी, एक दिन उम्मीद थी, उसी राह पर हम चल रहे थे। हम यही सोच सोच के इस रास्ते पर चल रहे थे कि क्या सफलता मिलेगी, यहाँ अच्छा मुसाफिर बन जाएंगे। ये लोग कहा जाता है कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का जो पोस्ट होता है मालदार पोस्ट होता है। हाँ। बहुत लोगों की ऐसी भावना रहती है, लेकिन इसको गलत भावना ही बनाया जाता है। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि हाँ, समाज में जब हमको पोस्ट मिला हुआ, समाज को देख रेख करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, तो हम जनता के नौकर हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक बखूबी से करेंगे। तो कहते हैं ना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन तक न्यूज को। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन्होंने एसएससी को एग्जाम क्वालिफाई करके राजस्व कर्मचारी बने हैं। इनसे हम बात करते हुए आपको हम बताएंगे कि इनकी जो है पढ़ाई की जर्नी कैसा था और इन्होंने पढ़ाई के दौरान क्या क्या संघर्ष किया। आइए इनसे हम बात करते हुए आपको हम बताने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता हुआ, जी। और मेरा आदापुर ब्लॉक के लतिहनवा ग्राम मेरा घर है। जी। और रहा बात कि मैं ईडीटी न्यूज़ एम संतलाल कुशवाहा को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपसे उम्मीद है कि आप समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को एक पटल पर रखिएगा। आप पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ से पढ़ाई किए हुए आप? हम पटना से पढ़ाई किए, ऐसे मैट्रिक जो है छोरादानों से किए हुए हैं, जी। ऐसे चारी और हाई जब स्कूल पटना में आप पढ़ाई कर रहे थे, उस वक़्त आपने जो है क्या-क्या संघर्ष किया उसको? ये तो 2014 की बहाली थी, जिसमें मेरा राजस्व कर्मचारी में सिलेक्शन हुआ है। जी। और 8 वर्ष की लंबी लड़ाई थी। इसमें इस बहाली को पूरा करने में 8 वर्ष लगा सरकार को। इसमें बीच में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें पीटी, मेंस, टाइपिंग वगैरह सब कुछ होता है, और सरकार के गलत रवैये के कारण ये बहाली फंसी हुई थी। हम लोग आंदोलन किए, गेट पे किए, लाठी खाए, इसके लिए हम लोग केस मुकदमा भी किए सरकार पे। लास्ट में सरकार जो है हम लोग की बात मानी, और यह बहाली को हम लोग पूरी करवाए। पढ़ाई के साथ साथ भी इस बहाली को हम लोग आंदोलन के माध्यम से ही पूरी करवाने का प्रयास किए। अच्छा, सुने हुए हैं कि आप 16 जो है कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देने के बाद में जो है फेल हुए, उसके बाद में 17वाँ एग्ज़ाम देने के बाद में आप जो है आपका ये रिज़ल्ट आया है। हाँ, बात सही है, क्योंकि 2013 में हमको पहले शुरुआत हुई थी टीचर से। अच्छा। टीचर से लेकर 1 नंबर से वहाँ हम बाहर हुए थे। और टीचर से लेकर, और उसके बाद हरियाणा एसएससी हो गया, कोलकाता एसएससी हो गया, उत्तर प्रदेश लेखापाल हो गया, दिल्ली मेट्रो का हो गया, सिविल कोर्ट पेशकार हो गया, रेलवे हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी का, एलडीसी हो गया, बैंक हो गया। बहुत ऐसे एग्जामों में मैंने सफलता प्राप्त की। पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, कहीं कहीं मेरिट में छठे, कहीं इंटरव्यू में छठे, कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में 0.25 एक नंबर। बहुत ऐसे समय आया, 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे थे जहाँ हम मेरिट में छटे हुए थे। और यही परेशानी हुआ, जो हम हार नहीं माने, इसको देख के कि रिजल्ट आ रही है तो सफलता मिलेगी, एक दिन उम्मीद थी, उसी राह पर हम चल रहे थे। हम यही सोच सोच के इस रास्ते पर चल रहे थे कि क्या सफलता मिलेगी, यहाँ अच्छा मुसाफिर बन जाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से इनका जो घर है एकदम सिंपल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। इनके घर को देख सकते हैं। और जो 8 साल के संघर्ष जो किए वहाँ पे, उस वक़्त जो है कि कैसा-कैसा संघर्ष करना पड़ा? 8 वर्ष जो है, 8 वर्षों से हम पटना में रह रहे थे, लगातार पटना में रह रहे थे। बीच बीच में बहुत कठिनाइयों आया। बीच बीच में जो है हम मेरे पिताजी थे, पिताजी पैसा देते थे। उसके बाद मेरे चाचा जी थे, और चाचा जी पैसा हमको देते थे। और साथ में हम बीच में कुछ ट्यूशन भी पढ़ाए, परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन हार नहीं माने। लगातार मेरे घर का, पूरे परिवार का, माता पिता बहन लोग का पूरे मतलब कि सपोर्ट था, शुरू से ही सपोर्ट था। लेकिन उन लोग हिम्मत दिए, उसी हिम्मत के बदौलत हम भी पटना में रह रहे थे, और अंततः मुझे सफलता मिली। बहुत खुशी की बात है। अक्सर जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। अगर देखा जाए तो अगर असफलता से हार नहीं मानने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन उसको सफलता ज़रूर मिलता है। और इनसे हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। उसके बाद में जो है इनके घर की क्या स्थिति है, उसके बारे में आपको बताने की प्रयास करेंगे। इनके पिताजी से भी बात करेंगे। बहुत ऐसा जो लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि बाद में इतना पढ़ाई करने के बाद में जॉब लगा, हम घूस लेंगे, ये करेंगे, वह करेंगे। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये लोग कहा जाता है कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का जो पोस्ट होता है मालदार पोस्ट होता है। हाँ। बहुत लोगों की ऐसी भावना रहती है, लेकिन इसको गलत भावना ही बनाया जाता है। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि हाँ, समाज में जब हमको पोस्ट मिला हुआ, समाज को देख रेख करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, तो हम जनता के नौकर हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक बखूबी से करेंगे। ये तंत्र है जो भ्रष्ट, कुछ नेताओं, कुछ दलालों के चलते यह सिस्टम जो है भ्रष्ट बन जाती है। खैर, उससे हमको मतलब नहीं है, उस भ्रष्ट के चंगुल से हमको नहीं पड़ना है। हमको अपनी जो है, लीजिएगा तो पैसे वाला लोग से लीजिएगा।
नहीं, ऐसा कोई बात गरीब नहीं। फैमिली वाला से नहीं लीजिए। नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपना जो काम जनता जो हमको सरकार दे रही है पैसा, सरकार हमको तो अच्छा पेमेंट दे रही है, तो उसी पेमेंट पे जीना है और क्या। चलिए यहाँ पे इनके पापा जी है यानी कि पिताजी है, उनसे भी हम बात करते हुए आपको हम बताएंगे कि जो है इनके बच्चों को लेकर के जो इनका जॉब लगा हुआ है, इनका जो है क्या एक्सप्रेशन, इनसे बात करते हुए हम आपको बताने की प्रयास करेंगे। हमारा नाम दशरथ प्रसाद रोनियार है। जी, आपके बच्चे का जो है जॉब लगा हुआ है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने बच्चे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? बच्चे के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमको समाज को आशीर्वाद मिला है जी, और मेरा ईमानदारी है। ये आपको इनको पढ़ाने में क्या क्या जो है आपको झेलना पड़ा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ाई में झेलना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई गार्जियन पढ़ाता है तो उसको संघर्ष भी जरूरी है। आप तो सक्सेस हो गए, लेकिन अभी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए जो है कुछ कहना चाहेंगे आप इंस्पिरेशन के लिए? हम लोगों के लिए यही कहेंगे कि जो है सफलता होने में टाइम लगती है, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अंत तक जो है कोशिश करते ही रहना चाहिए। ये जो सरकारी जॉब करना है, जब वहीं आपको ऑप्शन है कि हमको सरकारी जॉब में जाना है, तो इसमें है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में आप सफल होते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। हम उन लोगों से ही करेंगे, हिम्मत हारने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जितना दूरी आप तय किए हुए हैं, उतना दूरी आपको पीछे फिर आना पड़ेगा, फिर आपका समय लॉस होगा। इसलिए अगर आप लगे हैं, लगन के साथ डटे हैं, आज नहीं कल नहीं, 2 बरस 5 बरस 10 बरस होना ही है, ये जो लगा है उसका हुआ है। चलिए, क्षेत्र कोई भी हो, अगर आप लगे रहेंगे ईमानदारी से तो कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी ही। अब आपको हम इनके कुछ घर को दिखाएंगे कि इनका घर कैसा है। आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने का जो इनका घर है, और जो है कितना सिंपल सा घर है, और इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 8 साल की संघर्ष करने के बाद में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और राजस्व कर्मचारी बने हुए हैं। ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए एजुकेशन तक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।